तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो कुछ रूल्स हैं हमारे क्लासेस के कोर्सेज़ के, तो वो मैं बता दूं आपको। हमारी क्लास 9 PM पे स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी जिस तरह गूगल मीट पे हो रही है, और लिंक मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है। ये जो हमारा फ्री ग्रुप है, कम्युनिटी हमारी बनी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। और जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस जो मैंने ये सारा लिखा हुआ है, ये आपको, ये जो यूट्यूब की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें ये ग्रुप का भी लिंक है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। और ये चैनल का लिंक है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारी क्लास रिकॉर्डेड होंगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड भी होंगी, ठीक है। और उसके बाद अगर किसी ने मेंटोरशिप वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसमें 1-on-1 जो है ना वो मेंटोरशिप होती है, आप ई कॉमर्स के हवाले से, किसी भी हवाले से आपने कोई जो है ना वो क्यूरीज वगैरह पूछनी है, मीटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मेंटोरशिप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, ये मैंने लिंक लगाया हुआ है, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये जो मेंटोरशिप है ये 6 मंथ के लिए है, ठीक है। इसकी वन टाइम फीस जो है वो $15 है। तो ज्वाइन जिसने भी करना हुआ वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा जी, इस कोर्स में मैं आपको कोई स्किल वगैरह नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कि जिस तरह ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे किया रहता है, ड्रॉप शिपिंग, और मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह, या एडिटिंग वगैरह, या एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, मैं इस तरह की आपको कोई भी चीज़ नहीं सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कोर्स उस हवाले से है ही नहीं। ये आप तब इस कोर्स को जो है वो सीखें अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल है, ठीक है। कोई भी स्किल है आपके पास, ई कॉमर्स की स्किल है, ठीक है। आप ई कॉमर्स करते हैं, या किसी को सर्विसेज देते हैं मेरी तरह, या फिर आप जो है वो एडिटिंग करते हैं, किसी को सर्विसेज देते हैं, कोई भी आप जो है ना वो आपके पास स्किल है, तो फिर आप जो है ना वो इस कोर्स को देखें। एक और चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, तो फिर मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन दूंगा इस कोर्स को सीखने का, जो है ना वो आपको एक रीज़न दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये साथ साथ लिखा हुआ है कि इन दिस कोर्स आई विल नॉट टीच यू अ स्पेसिफिक स्किल, इट्स अ वे टू सेल योर स्टफ, ठीक है। स्टफ मीन आपकी कोई स्किल है, आपकी कोई सर्विस है, आपकी कोई प्रोडक्ट है, तो उसको आप सेल किस तरह करेंगे, क्लाइंट किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। कस्टमर किस तरह फाइंड करेंगे, अपने एग्जैक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे, तो वो सारी चीज़ें पर्सनल ब्रांडिंग में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ओके, बाकी अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ई कॉमर्स सीखें, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पता है ना ई कॉमर्स किस तरह होता है, क्या इसकी मार्केट वगैरह है, तो मैं प्रेफर करूंगा आप ई कॉमर्स ही सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्टूडेंट हैं मुझसे सीख रहे हैं, हो सकता है आप मुझसे बड़े भी हों छोटे भी हों, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ई कॉमर्स करके खुद का बिजनेस ही करें। आप ई कॉमर्स करके मेरी तरह जो ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जिनके पास बजट है, आप उनके स्टोर्स हैंडल करें, उनके ऐड अकाउंट हैंडल करें, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये भी आपके लिए इजी कर दिया, आपका आपके लिए मैंने एक कोर्स जो है वो कंप्लीट ई कॉमर्स का, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया। आप इस लिंक पे क्लिक करके वो कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। मतलब जो न्यू आए हैं, जिनको पता है बेसिकली जो मैंने कोर्स पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उनके लिए तो ईजी है, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता, जो न्यू है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है ई कॉमर्स का, ये कंप्लीट कोर्स है। इस पर क्लिक करेंगे आप, जो है वो मेरे चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट को, ये जो है ना प्लेलिस्ट इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट है 25 क्लासेस के लिए। तो ये भी आपके लिए मैंने इजी कर दिया, ठीक है। जिसके पास स्किल नहीं है वो ये स्किल सीख ले, जिसके पास फिर भी स्किल नहीं है तो उसको फिर मैं लास्ट एक ऑप्शन दूंगा, और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन दूंगा आपको। अच्छा जी, मैंने जिस तरह बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट आपको हर क्लास की जो यूट्यूब चैनल की वीडियो होगी, क्लास होगी, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा डॉक्यूमेंट जो मैं लिख रहा हूँ, गूगल डॉक जो है, साथ साथ लिख रहा हूँ। ओके। अच्छा, इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है, ये भी जो है ना मैं साथ जो है ना वो आपको बता दूं कि इस कोर्स में हम पर्सनल ब्रांडिंग कवर करेंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है, ये पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर ही जो है वो ये भी टॉपिक आता है, ये भी टॉपिक आता है, और ये भी टॉपिक आता है नीचे वाला, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम जो है वो क्लाइंट हंटिंग या कस्टमर हंटिंग, मतलब
ये टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं, ये जो है ना वो सर्विसेज या इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर भी हमें पर्सनल ब्रांडिंग ही करनी पड़ेगी एज इट इज़। अगर हमने मिसाल के तौर पे ये कवर करना है, शॉपिफाई के बगैर हमने प्रोडक्ट सेल करनी है या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए भी हमको पर्सनल ब्रांडिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर ही ये तीनों टॉपिक कवर होते हैं। अगर आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको इनमें से किसी एक के लिए भी अगर आपने करना है, किसी को एक को करना है, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, मतलब पर्सनल ब्रांडिंग डिफरेंट हो या क्लाइंट हंटिंग और ये डिफरेंट हो, ये डिफरेंट नहीं है, ये सिमिलर ही है। मैंने जिस तरह ग्रुप में भी बताया था कि ये जो है ना वो है सिमिलर, लेकिन ये जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ, ऑल दीज टॉपिक्स विल बी सिमिलर बट इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, कुछ चीज़ें डिफरेंट वे में होंगी और बाकी ये चीज़ें सारी सिमिलर ही होंगी, मतलब मिलती जुलती ही होंगी। अब अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग कवर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक जो है वो टॉपिक क्लियर करके कवर करके फिर ही कोर्स को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो क्लियर ना हुआ हो और ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। ओके। ओके, आगे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, हम जो पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, जिनको नहीं पता। पहले जो है ना वो कुछ चीज़ें समझ लें। पर्सनल ब्रांडिंग जो हम करेंगे वो जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर। अब टिकटॉक क्यों नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। पहले मुझे एक मरतबा ये नेट चेक कर लेते हैं, लाइट ज़रा ऑफ हुई है। अच्छा, मुझे ज़रा क्लियर करें, आवाज़ मेरी आ रही है आपको? ओके। अच्छा, आपको अगर लगे कि मेरी आवाज़ लैग हुई है या मेरी स्क्रीन ऑफ हुई है, तो आपने काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। ठीक है, या फिर ये जो हमारी अभी लाइव क्लास चल रही है तो आपने टेक्स्ट कर देना है मुझे। अच्छा, हम जो है वो इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे सिर्फ, टिकटॉक को क्यों नहीं यूज़ करेंगे? अब आप में से कुछ स्टूडेंट हैं या कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, जो मुझे टिकटॉक से जानते हैं। ठीक है, मुझे टिकटॉक के ऊपर फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने जिन्होंने मुझे टिकटॉक के ऊपर देखा और मुझे मैसेज वगैरह किया और ज्वाइन हुए मेरे साथ। तो कुछ हैं जो टिकटॉक के ऊपर मतलब मुझे जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप में से मुझे इंस्टाग्राम से ही जानते हैं। ओके। अब इंस्टाग्राम हम क्यों यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम एक मैच्योर ऑडियंस है। ठीक है, और इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस होता है, टिकटॉक के ऊपर बिजनेस नहीं होता। ठीक है, टिकटॉक आप कह लें कि ज़्यादातर टिकटॉक बल्कि है ही इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। बिजनेस जो है वो उसके ऊपर मेच्योर लेवल पे नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। और अगर आप देखें भी तो बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो अपना जो है वो अकाउंट जो है टिकटॉक इंस्टाग्राम का, और उसके ऊपर ही ज़्यादा जो है ना वो फोकस करते हैं। तो इंस्टाग्राम मेच्योर है, बिजनेस के लिए है, और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें जो है ना वो हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता, हमारा बजट ज़ाया नहीं होता। इंस्टाग्राम हमें जो है वो आप कह लें कि एक्यूरेट मैसेज देता है, हमारे एल्गोरिदम को फास्टली समझ जाता है। ठीक है, डेट्स वाई हम सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही जो है ना वो ये सारी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे। मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ही करके प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ना कि टिकटॉक के ऊपर। ओके। बाकी मैं जो है वो कंटेंट वगैरह वो मैं आपको बस सजेस्ट करूंगा, आप सबके ऊपर अपलोड करें, ये जो मेन आपका फोकस हो आपका इंस्टाग्राम के ऊपर हो। ठीक है। अब ये मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल भी है, ठीक है, मेरा यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है। तो ऑफ कोर्स ये मेरी जो है ना वो फेसबुक के ऊपर भी हो रही है पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, और टिकटॉक के ऊपर भी हो रही है, और उसके बाद फेसबुक के ऊपर भी हो रही है। अब मेन चीज़ ये है कि मुझे जो है वो अच्छे रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं, अच्छे मैसेजेस, अच्छी जो है ऑडियंस वो कहाँ पे है। ठीक है, तो वो मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर भी इतनी खास नहीं है, फेसबुक के ऊपर भी ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम मेरा मेन जो है ना वो पर्पज़ है, मेरा मेन गोल है। उसके बाद जी, अब हमारा मेन जो पहला हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये इंट्रोडक्शन क्लास है, कल प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी। अब मेन हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। अब जिनको आइडिया है वो तो जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग किससे कहते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं है कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं। मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगा। अब इंस्टाग्राम के ऊपर ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, जो मुझे इंस्टाग्राम से जानते हैं उनको पता है कि मैं रेगुलर डेली कंटेंट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब इसके ऊपर मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो उस कंटेंट को अपलोड करने से लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, और
वो जो मैं कंटेंट वगैरह अपलोड करता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, मेरे व्यूज़ आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर, वो सॉरी सब्सक्राइबर कह रहा हूँ, फॉलोवर्स वगैरह बढ़ने लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। मतलब ये है कि खुद को बिल्ड करना, अपने आप को बिल्ड करना। अब आप मुझे तो जानते हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, ठीक है, मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि हु इज़ अहमद अली रुबानी, ठीक है, कौन है अहमद, कौन है, आपको पता है मैं हूँ। लेकिन आपको ये नहीं आइडिया कि मेरी जो है ना वो जोन मार्केटिंग एजेंसी क्या है, ठीक है। आप मुझे जानते हैं, मेरी एजेंसी को नहीं जानते। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल ब्रांडिंग से ट्रस्ट क्रिएट होता है। अब यहाँ पे अगर एजेंसी होती तो आपको कैसे आइडिया होता कि ये अहमद भाई की एजेंसी है। तो ये चीज़ है कि आप मुझे जानते हैं, एजेंसी को नहीं। अब मैं आपके सामने एग्जांपल करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल वो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मतलब ये है कि बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर एज अ मॉडल या एज अ इन्फ्लुएंसर, या फिर आप कह लें कि एक जो है वो एक पर्सन, एक फेस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को जाहिर करना और कंटेंट अपलोड करना, तो उस चीज़ को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है। दो रास्ते होते हैं, जो है ना वो वे होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है, मतलब एक रास्ता ये होता है, एक वे ये होता है कि आपके पास कोई भी जो है वो गोल नहीं है। गोल से मुराद मैं हूँ, मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मुझे पता है मुझे क्लाइंट चाहिए, तो मैं इसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहा हूँ। आप में से कुछ होंगे, आप भी जो है वो कोई भी मतलब प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे होंगे, तो आपको पता है आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करवानी है। या फिर कुछ बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी बिजनेस लगा लें, जो लोकल बिजनेस लगा लें। मिसाल के तौर पे कोई फिटनेस कोच है, ठीक है, जो जिम वगैरह के लिए कोचिंग देता है, तो उसको भी ऑफ कोर्स क्लाइंट चाहिए, ठीक है, जो उसके पास आए, उसको पे करें और उससे जो है वो उसकी सर्विसेज लें। डेंटल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको भी कस्टमर चाहिए होते हैं। उसके बाद बिजनेसेस होते हैं, उनको भी कस्टमर क्लाइंट चाहिए होते हैं। तो डेट्स वाई आपके पास सबसे पहले एक गोल होना चाहिए। अब एक एक वे है जो मैं बता रहा था आपको, वो ये है कि आपके पास कोई भी गोल नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप जस्ट मीम्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। मिसाल के तौर पे ये मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जी। अब ये है, ठीक है, कोई पर्पज़ नहीं है इस बंदे का, प्रोफाइल इस बंदे का जो है ना वो पर्सनल ब्रांड बनाने का, ना ही ये पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। ये जो कोई भी है जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो वगैरह अपलोड करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर जो है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो अपलोड होती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस भी होता है एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर इतना खास जो है वो हिसाब किताब नहीं होता जितना इंस्टाग्राम के ऊपर होता है। तो ये चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप देखेंगे तो ये देखें, ये मतलब कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। ये देखें, मीम है, ठीक है, ये पॉलिटिकल कोई चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद ये देखें, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट ही होती है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। लेकिन अब हमने जो है वो एग्जाम्पल कैसे लेना है कि कौन से लोग हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब एक तो हो गया वो आपके पास मतलब ये वाला माइंडसेट, ये जो है जिसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब बस लोगों को आप फनी वीडियोस दिखाएं, मीम्स दिखाएं और लाइक्स और कमेंट्स वगैरह जो है ना वो गेन कर लें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पर्पस। अब ये हमारे पास एक वीडियो आई है, मतलब ये कोच है, तो अपने क्लाइंट्स वगैरह हंट करने के लिए ये भी कंटेंट वगैरह अपलोड करता है। लोग देखें, लोग जो है ना वो अगर ये, हाँ ये जिम करता है, ये सिखाता है, तो लोग इससे कांटेक्ट करें, ओके। तो इसके इसके पास एक गोल है, इसके पास एक पर्पस है। अब दो हो गए वे क्लियर, एक तो मीम्स वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह जिसका कोई पर्पस, कोई मतलब नहीं होता, और दूसरा ये कि हमारे पास एक गोल है, ओके। अब हमारे पास एक गोल है, हम उस रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे, उस वे की तरफ नहीं जाएंगे जो क्रिंज हरकतें होती हैं और फजूल सी बचकानी हरकतें होती हैं, ठीक है। और आप कह लें कि व्यूज़ वगैरह गेन करने के लिए हम जो है ना वो क्रिंज हरकतें करते हैं, तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, हमने यहाँ पे बिजनेस करना है तो हम बिजनेस ही करेंगे। अच्छा, जिस तरह एलोन मस्क है, अब सबको पता है हु इज़ एलोन मस्क, ठीक है। अब एलोन मस्क भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी जो एप्लीकेशन है ट्विटर एक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये एक्टिव रहता है, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं है ये। अब ये एक पर्सन है, हम इसको जानते हैं, इसका क्या काम है, क्या बिजनेस है, हम कहते हैं जी ये मतलब एक्स का जो है ना वो ऑनर है, ठीक है, ट्विटर वगैरह पॉलिटिकल चीज़ों के लिए। और उसके बाद स्पेस की जो है वो आप कह लें कि इंफॉर्मेशन के लिए, स्पेस एक्स की कंपनी है, इसकी टेस्ला है, इसकी कार वगैरह। तो इसलिए हम इस बंदे को जानते हैं,
ठीक है। इसका अपना एक पर्सनल ब्रांड है, मतलब कि ये अपनी वीडियोस वगैरह, अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल अपलोड करता रहता है ताकि लोग इसके बारे में जानें, मतलब कि ये पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। तो उसके बाद एक और है मार्क जकरबर्ग, मेटा का ओनर, ठीक है, सीईओ, आपके सामने ही है, सीईओ, बल्कि आप कह लें कि मार्क जकरबर्ग अब मेटा का ओनर है। ये भी मतलब पहले नहीं था, अब ये भी 2-3 सालों से ना ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लग गया है मेटा के ऊपर, कि मतलब आएगा, कभी खेल रहा होगा, कोई चीज़ कर रहा होगा, कभी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, कभी अपनी न्यू प्रोडक्ट बता रहा होगा। तो यही चीज़ होती है अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना। अब एक चीज़ होती है ये, जिस तरह ये बंदे हैं, ठीक है, मतलब अपनी डेली लाइफस्टाइल वगैरह जो है ना वो एक्टिविटीज़ वगैरह करना, जो नॉर्मली इन्फ्लुएंसर करता है, ठीक है। तो ये मतलब वो चीज़ करते हैं। तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है इनके पास मतलब लोग इनको जानते हैं, तो डैट्स वाई ये अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इन पर्सनल लाइफ में क्या होता है। अब आप तो अननोन है, आपको तो कोई भी नहीं जानता। तो अगर आप ये चीज़ें करने लग जाएंगे कि आप एक्टिविटीज़ अपनी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पहले आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर ही जब आप लोग आपको जानने लग जाएंगे, फिर ही आप अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह शो करवा सकते हैं। अच्छा, मार्क जकरबर्ग हो गया, ये एक और है वो यार क्या नाम है तो सा, ये मीमर, जानते हैं ना सारे इसको। ये भी अपना खुद का पर्सनल ब्रांड जो है वो इसका भी अपना एक पर्सनल ब्रांड ही है। और मैंने काफ़ी सारा यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं, एस्टन हॉल, एलेक्स हरमोजी, गैरी वी, और काफ़ी ज़्यादा हैं जो जो अपना जो है ना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। अब एस्टन हॉल, वो आपने देखी होंगी वीडियो, क्या नाम है उसका, वो जो यार अ, वो ब्लैक आदमी है जो रनिंग करता है, भागता है, एस्टन हॉल, ये बंदा, इसको आपने आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये भी असल असल पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो इसी को कहते हैं। अब इसका इंस्टाग्राम देखें ज़रा, ठीक है, ये देखें, खुद की वीडियोस वगैरह अपलोड करता है, रनिंग करता है, जिम करता है, और इस तरह की चीज़ें वगैरह अपलोड करता है, ठीक है। अगर ये कोच हो तो ज़ाहिर बात है लोग इसको कांटेक्ट भी करेंगे और इससे सर्विसेज भी लेंगे, जिससे ये फिर जो है वो अर्निंग करता है, पैसा कमाता है। अब इसका 17-18 मिलियन फॉलोवर है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अब इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो तो अच्छी खासी जो है वो ऑडियंस जो है वो मतलब एक्चुअल ऑडियंस जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो आते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई जरा इंटरनेशनल जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ एग्जांपल। अब ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में अगर हम देखें, जिस तरह फहद मुस्तफ़ा है, ठीक है, सब जानते हैं, डक्की भाई है, या डक्की भाई ले लें, सब जानते हैं हो इस डक्की भाई। अब डक्की भाई है, ये भी अपना खुद का पर्सनल ब्रांड ही बनाता है, लोग इसको जानते हैं, एक्टिविटीज मतलब ये है कि लोग इसको जानते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह शो करता है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो नो मैटर कि आप जो है ना वो अगर लोग आपको जानते हैं तो आप जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर ही रहें, आप फिर जो है वो रहते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जस्ट आपको अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट से बिल्ड करने के लिए आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आना ही पड़ेगा। अब डक्की भाई को सब जानते हैं, फहद मुस्तफ़ा को सब जानते हैं, उसके बाद और भी हैं, अहमद मुस्तफ़ा है, ठीक है, मैड डेंटल केयर वाला, मैड ऑफिशियल स्टोर वाला, माँ सफदर है वो कराची वाला, ठीक है। और उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं, अब एक एक करके तो मैं सबको आप सबको जो है आपको बता नहीं सकता, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं जो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड, ठीक है। पर्पस क्या है, अब हमें पर्पस पता लग गया कि हमने अपने जो है ना वो बिजनेस के लिए पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। अब एक और चीज़ है, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करें हम, ठीक है, वाई वी डू पर्सनल ब्रांड, वाई वी डू बिल्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। तो उसका हम जो है ना वो यहाँ पे आंसर ये देख लेते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अब अगर मुझे यहाँ पे आकर डकी भाई बोलता है, मुझे डीएम करता है कि अहमद यार मुझे ना ये चीज़ बना कर दो, मैं आपको बाद में पे करूँगा, तो मुझे पता है डकी भाई को मैं जानता हूँ, डकी भाई किस तरह का नहीं है, तो मैं उसको सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, बाद में भी वो पे करे तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये हो गया बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है, ये होती है डक्की भाई ने ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ। अब कुछ ऑडियंस होती है, मतलब कुछ खिलाफ ऑडियंस होती है, और कुछ आप कह लें कि कल्ट ऑडियंस होती है। कल्ट ऑडियंस बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आप आपकी हर बात पे ट्रस्ट करती है, यकीन करती है कि हाँ यार ये बंदा झूठ नहीं हो सकता। तो अब ये होती है ट्रस्ट बिल्ड करना। पर्सनल ब्रांडिंग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए करते हैं। यार मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, आप अगर मैं आपको जो है ना वो कहूँ कि मैं जो है ना वो आपको कोर्स जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ और उसकी फ़ीस है 1000 रुपया,
अब मुझे उम्मीद है कि आप में से जो है वो स्टूडेंट, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं जानते उनकी बात मैं कर रहा, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर वो उनको मैं कहूँ कि मेरी 500 रुपये फीस है, मेरा कोर्स जो है वो मैं आपको सेल करना चाह रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आप मुझे जो है ना वो 500 पे भी करेंगे विदाउट एनी जो है वो आप कह लें कि हेसिटेशन। आपको कोई भी जो है ना वो शक व शुबा नहीं होगा कि ये बंदा पैसे खा जाएगा इस तरह। ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको ये फ्री कोर्स दे रहा हूँ, क्यों? मैं भी ट्रस्ट ही बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ट्रस्ट गेन कर रहा हूँ अपने फॉलोअर्स का, अपनी ऑडियंस का। अब मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैं फ्री कोर्स वगैरह दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट अपना जो है वो अपनी ऑडियंस के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार ये बंदा वाकई ट्रस्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अब मैं भी ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिए, कर रहा हूँ सारी पर्सनल ब्रांडिंग वगैरह। और उसके बाद दूसरे नंबर पे रहते हैं कि क्लाइंट हंट करने के लिए, क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, वो जो भी आपका जो है ना वो गोल है। तो आप क्लाइंट हंटिंग करने के लिए, कस्टमर हंटिंग करने के लिए भी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो कैसे होगा। अब मेरी प्रोफाइल है, ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है। अब मेरी प्रोफाइल है, पहले मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं क्लाइंट हंटिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ एड्स बनाऊंगा, ठीक है, कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा कि मैं जो है ना वो ई कॉमर्स वगैरह करता हूँ, मेरा जो है ना वो 3 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, मैं इतने अकाउंट हैंडल कर चुका हूँ, इस तरह का कंटेंट वगैरह बनाता रहता हूँ। और मैं फिर वो जब कंटेंट बनाता हूँ तो लोग उस कंटेंट को देखते हैं, और फिर वो जब मुझे मैसेज करते हैं तो उसी चीज़ को कहते हैं कि क्लाइंट को हंट कर लेना, कस्टमर को हंट कर लेना। ये चीज़ होती है क्लाइंट हंटिंग करना। मतलब ये है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी को मैसेज नहीं करना पड़ता। वैसे तो क्लाइंट हंटिंग ये जो है वो क्लाइंट हंटिंग बहुत तरह की होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे सर्च करें हाउ मैनी वेज टू डू क्लाइंट हंटिंग, मतलब ये है कि ईमेल क्लाइंट हंटिंग, एसएमएस क्लाइंट हंटिंग, डीएम क्लाइंट हंटिंग, और फेसबुक ग्रुप्स में क्लाइंट हंटिंग हम करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंटिंग करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्लाइंट हंटिंग करने के। लेकिन वो उन सब तरीकों में आप जो है वो क्लाइंट को खुद मैसेज करते हैं कि मैं ये सर्विसेज, मैं ये काम करता हूँ, मैं आपको अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, लिहाजा आप मेरे से जो है ना बातचीत करें, मेरे से कांटेक्ट करें, और हम इस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में जो क्लाइंट हंटिंग होती है ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि क्लाइंट आपको खुद मैसेज करता है, ठीक है। क्लाइंट आपको खुद मैसेज करता है कि हाँ भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, माशाल्लाह आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है, मुझे आपसे सर्विस चाहिए, आप ई कॉमर्स स्टोर हैंडल करते हैं, तो मुझे आपसे सर्विसेज चाहिए, मुझे जो है ना वो मेरी स्टोर है, मेरा बंद पड़ा हुआ है, मुझे आप जो है ना वो मुझे सर्विसेज दें, क्या फीस है आपकी, मैं आपको पे करता हूँ और हम काम करते हैं। ये होती है क्लाइंट हंटिंग, हम जो है पर्सनल ब्रांड से करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि आपको मैं ये कोर्स सिखाऊंगा, अभी ये तो इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसका जो है वो कोर्स के आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे, ठीक है, आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे होंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं जो हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, वो करते हैं जी सेल योर प्रोडक्ट। जो मैंने बताया था ना आपको, आप शॉपिफाई के बगैर कैसे प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है, वो अभी प्रैक्टिकल हमारा रहता है। अभी मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग का हमारा तीसरा पर्पज़ ये होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ऑप्शन, जिसके पास कोई भी स्किल नहीं होती, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिसके पास कोई भी स्किल नहीं होती, तो वो फिर जो है वो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग करता है, ठीक है। कि जो है ना वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है, और फिर ब्रांड्स या एजेंसीज, कंपनीज वगैरह उसको कांटेक्ट करती हैं और उसको बोलते हैं कि आप हमारे लिए एक वीडियो बनाओ, ठीक है। और अब वो फिर इन्फ्लुएंसर जब बन जाता है प्रॉपर, तो फिर वो जो है ना वो इन्फ्लुएंसर, एज इन्फ्लुएंसर वो लोगों से चार्ज करता है वीडियोस बनाने के लिए। ओके, यहाँ तक आई थिंक जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं कि लोग आपको पे करते हैं आपकी सर्विसेज लेने के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग करने का फ़ायदा ये है। अब आप जो है खुद मैसेज नहीं करते, लोग आपको मैसेज करते हैं ताकि आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकें। अब एक और चीज़ आती है, पर्सनल ब्रांडिंग आप जब करते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी, ठीक है, किसी भी बंदे तक रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ और मैं पाकिस्तान में तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के क्लाइंट तो जो है ना मैं उनके साथ काम कर ही रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं यूएसए, यूके, लंदन,
ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज़, यूएई, ठीक है, जर्मनी, जापान वगैरह, इन सब जो है ना वो कंट्रीज़ के क्लाइंट को भी हंट करना चाह रहा हूँ। तो आप ट्राई करें कि इंग्लिश में भी कंटेंट बनाएं, ठीक है। मतलब ये है कि जिस कंट्री में आपने हंटिंग करनी है उस कंट्री की लैंग्वेज में आप कंटेंट बनाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट उस कंट्री की ऑडियंस तक रीच आउट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग में ना अब दो तरह की पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गई सारी चीज़ें हम पर्सनल ब्रांडिंग क्यों करते हैं, ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग दो तरह की आ जाती है। एक पर्सनल ब्रांडिंग आती है कि आप जो है वो जस्ट फेम, ठीक है, अपनी जो जिस तरह ये है ना, हमने लिया था यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था डकी भाई। डकी भाई भी पर्सनल ब्रांडिंग जो है, इसका पर्सनल ब्रांड है खुद का, ये खुद को जो है वो फेमस कर चुका हुआ है, लोग इसको जानते हैं। ओके, 10 मिलियन फॉलोवर है, 1 करोड़ फॉलोवर है इसका, तो लोग इसको जानते हैं। अब एक तो हो गया ये पर्सनल ब्रांड। अब इसी जगह हम एक और जो है वो बंदे को एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी बंदे को एग्जांपल ले लेते हैं जो जो है ना वो पर्सनल ब्रांडिंग से कर रहा है, पैसा कमा रहा है। मैं एक मिनट यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, बंदा ले लेते हैं, अ, मिसाल के तौर पर यार मैड ऑफिशियल वाला ना, अहमद मुस्तफ़ा, ठीक है। मैथ मैड क्लोथिंग स्टोर, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मैड ऑफिशियल। ये बंदा अहमद मुस्तफ़ा, ठीक है। अब ये बंदा अपने खुद के ब्रांड रन कर रहा है। इसने भी अपना इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका अगर इंस्टाग्राम भी दिखाऊं तो इसने अपना इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया हुआ है, इसकी अपनी प्रोफाइल भी है। ये इसके जो है ना वो आप कह लें कि स्टोर की प्रोफाइल है, मैड ऑफिशियल स्टोर वाला। क्लॉथिंग का काम भी करता है और टीथ वाइटनिंग पाउडर इसका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो सेल करता है। अब इसकी ये प्रोफाइल है, ये देखें। अब ये जो प्रोफाइल है इसमें क्या इसने किया हुआ है, एड स्पेंड के स्क्रीनशॉट जो इसने ई कॉमर्स में अचीवमेंट की हुई हैं, ठीक है। ऑर्डर वगैरह के वीडियोस किस तरह किया जाता है, कैसे होता है। अब ये जब ये वीडियो पर्सनल ब्रांड इस तरह का बिल्ड करेगा ना, तो इसको, और अगर हम यहाँ पे देखें डक्की भाई को, कहाँ पे क्या डक्की भाई, डक्की भाई मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि डक्की भाई जो है ना वो हमारी बात है पाकिस्तान में फेमस है, तो हम डक्की भाई का इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं, डक्की भाई इंस्टाग्राम। अब पीछे आपको अगर आइडिया हो तो डक्की भाई ने वो किया था, कोरस वगैरह लॉन्च किया था, ठीक है। अब मैं आपको वो जो है ना वो चीज़ बताने लगा हूँ कि कितने तरह का डिफरेंस होता है पर्सनल ब्रांडिंग में। मतलब दो तरह का कैसे डिफरेंस डिफरेंस होता है पर्सनल ब्रांडिंग में। डक्की भाई, अच्छा जी, इसके कितने मिलियन फॉलोवर हैं? 3 मिलियन फॉलोवर हैं, ओके। अब इसके कितने मिलियन फॉलोवर हैं? मुश्किल से जो आप कह लें कि 1 लाख फॉलोवर है। अब ये जो बंदा है, ये बंदा, आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा इस बंदे से ज़्यादा कमा रहा होगा। मैं आप जो है ना वो डिफरेंस बताता हूँ। अब डक्की भाई की जो ऑडियंस है ना, डक्की भाई ने स्टोर जो है वो सॉरी स्टोर कह रहा हूँ, डक्की भाई की जो ऑडियंस है वो जस्ट इसकी ऑडियंस है, ठीक है। जस्ट मज़े के लिए, इसकी लाइफस्टाइल देखने के लिए, इसकी जो है वो हरकतें देखने के लिए, इसके लिए डक्की भाई को फॉलो करती है, डक्की भाई को देखती है। अब डक्की भाई के साथ क्या क्या हो रहा है वो उसकी ऑडियंस देखेगी। अगर डक्की भाई यहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च करता है, जिस तरह इसने अपना कोर्स लॉन्च किया था यूट्यूब ऑटोमेशन वाला, और यूट्यूब वगैरह किस तरह किया जाता है, ई कॉमर्स वगैरह, इसने अपना कोर्स लॉन्च किया था, तो वो जो उनके साथ वो गलत मामला हुआ था वो उसके बारे में नहीं जाना चाह रहा उसकी तरफ। उसको इन्होंने मुश्किल से भी आप कह लें कि कुछ लाख भी नहीं कमाए थे, ठीक है। अब वहीं पे अगर यहाँ पे आ जाए, ये जो है 97,000 जो फॉलोअर हैं इस बंदे के, ये फॉलोअर इसके क्लाइंट भी हैं, इसके स्टूडेंट भी हैं, और इसको कमा कर भी देंगे। अब मास सफदर है ना कराची वाला, उसको मैं अगर देखता हूँ, अगर उसकी प्रोफाइल यहाँ पे आती है, माज सफदर, हाँ, ये बंदा, इसने भी अपना ब्रांड बनाया था, ठीक है। अब इसकी ऑडियंस कौन सी थी कि जैसे जो है ना इसको देखने वाली, इसके व्लॉग्स वगैरह एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बस इसको देखती थी इसकी ऑडियंस, बस। अब इसने अपना ब्रांड बनाया था और तकरीबन करोड़ों का नुकसान हुआ था इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑडियंस नहीं थी वो, ठीक है। अब इसकी ऑडियंस जस्ट इसका व्यूअर था, इसका क्लाइंट नहीं था। तो डैट्स वाई यहाँ पर दो तरह की पर्सनल ब्रांडिंग आती है, ठीक है। एक तो ये आप फेम फेम के लिए आप जो है ना अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना लें, अपना खुद का फेम, हाँ, जो है ना वो कलेक्ट करने के लिए, या फिर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना लें बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये दो वे हैं पर्सनल ब्रांडिंग के। अब ये वे भी आपको पता लग गया।
ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग इस तरह अगर करें तो हमारी ऑडियंस जो है जस्ट हमें आप कह लेंगे हमारी व्यूज़ वाली ऑडियंस होती है, जो जस्ट हमें देखना पसंद करती है। और ये जो ऑडियंस होती है, ये हमारी ऑडियंस होती है जो हमसे सर्विसेज भी लेती है, हमारे हमें पैसे भी देती है, हम हमारे जो है ना वो हमें अर्निंग भी करवाती है, हमारा फॉलोवर भी, हमारे व्यूवर्स भी होते हैं। अब मेरे 700 फॉलोवर हैं, ठीक है, मैटर नहीं करते हैं। 700 फॉलोवर, 780 थे वैसे, चलो खैर चार कम हो गया, कोई बात नहीं। 700 फॉलोवर है, 800। तो इस 800 फॉलोवर में से अब देखा जाए तो नॉर्मल अगर मैं इस तरह का कंटेंट बनाता डक्की की तरह का, ठीक है, मेरे जस्ट ये 700 फॉलोवर ही होने थे, ठीक है, जस्ट मुझे व्यूज़ वगैरह ही आने थे। अब इन 700 फॉलोवर्स में से मेरे स्टूडेंट भी हैं जिनसे मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जिनसे मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, अर्निंग कर रहा हूँ, फीस वगैरह सब्सक्रिप्शन मतलब जो भी चल रहा है। तो ये देखें मेरे जस्ट इतने फॉलोवर हैं, लेकिन फिर भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस तरह का कंटेंट बनाता तो मेरे चाहे 1 मिलियन फॉलोवर होता, फिर जाकर मुझे कुछ जो है ना वो आप कह लेंगे स्पॉन्सर आते और पीआर कलेक्शन पीआर वगैरह आती, तो फिर मैं थोड़ी बहुत अर्निंग करता, नहीं तो नहीं करता। दैट्स वाई वी बिल्ड पर्सनल ब्रांड टू फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के लिए पर्सनल ब्रांड करने से फ़ायदा ये होता है कि हम जो है ना वो कम फॉलोअर्स में से भी मतलब जितने कम फॉलोअर होते हैं, मतलब जितने भी फॉलोअर होते हैं वो हमारे एक्चुअल क्लाइंट, हमारे स्टूडेंट या हमारे एग्जैक्ट क्लाइंट या कस्टमर होते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है जिससे आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आपके पास अगर कुछ भी स्किल नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है फिर आप इन्फ्लुएंसर बन जाए। वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह बना जाता है। अब क्लाइंट हंटिंग आपको अगर नहीं पता तो मैं आप ये जल्दी जल्दी जरा क्लियर कर दूं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्लाइंट हंटिंग अब इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर है, कंटेंट बनाना, ठीक है। फाइंडिंग अ क्लाइंट थ्रू योर पर्सनल ब्रांड, मतलब अपना पर्सनल ब्रांड आपने बना लिया, ठीक है, और उसके लिए फिर आप उसके थ्रू आप जो है ना अपने बिजनेस के लिए कस्टमर क्लाइंट फाइंड करते हैं, जिसको हम क्लाइंट हंटिंग बोलते हैं। नो मैटर, ठीक है, आपका कोई भी बिजनेस है। अभी मैं जो ये आप जो वीडियो देख रहे हैं क्लास 1 इन पर्सनल ब्रांडिंग की, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर ये मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, इसके मतलब इस वीडियो को आप किसी भी बिजनेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपका लोकल बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, आप फिटनेस कोच हैं, आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी आप जो है वो जो है ना वो पर्सनल ब्रांडिंग, वो क्लाइंट हंटिंग क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू क्लाइंट फाइंड करने को हम क्लाइंट हंटिंग ही बोलते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट विदाउट शॉपिफाई, ये भी मतलब बार बार पूछ रहे थे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कि ये कैसे जो है ना होगा, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। प्रैक्टिकल अभी रहता है हमारा कि हमें सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। वो कैसे? बिल्ड क्वालिटी कंटेंट। क्रिंज हरकतें नहीं करनी है। क्रिंज हरकतों से मुराद ये जो आप कह लें कि गंदी हरकतें होती हैं ना, जस्ट फेम हासिल करने के लिए, इस तरह की हरकतें नहीं करनी हमने। हमने क्वालिटी कंटेंट बनाना है। अब मैं आपको दिखा रहा था क्रिंज हरकतें कैसी होती हैं। आइडिया तो आपको होगा ही, ठीक है, मतलब ये देखें, फनी कंटेंट, क्रिंज हरकतें, गंदी हरकतें, इस तरह का कंटेंट आपने नहीं बनाना। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। कंटेंट बनाना है, रियल कंटेंट बनाएं, क्वालिटी कंटेंट बनाएं, अपने कस्टमर को वैल्यू दें, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं, आपकी वीडियोस अच्छी हों, आपकी स्क्रिप्ट्स अच्छी हों, आपकी जो है वो लाइटिंग अच्छी हो। वो कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। और उसके बाद जी मतलब कैसे हम सेल करेंगे? अपना पहले क्वालिटी कंटेंट आपने अपलोड करना है, ठीक है, प्रीमियम लुक हो, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होने लग जाए, आप फॉलोअर्स आपके होने लग जाए, उसके बाद फिर आपके जब कस्टमर आपके होंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पेज विजिट करेंगे, आपके इंस्टाग्राम विजिट करेंगे और आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आई गारंटी यू कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना इस तरह जब सेल होगी, तो ये सबसे मैच्योर तरीका है, ठीक है। इससे गंदी ऑडियंस भी नहीं आती, आपका एग्जैक्ट कस्टमर आपको मैसेज करता है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत होता है वो फिर होता ही है, ठीक है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जो है शॉपिफाई के बगैर बगैर किसी वेबसाइट बनाए आप इस तरह इंस्टाग्राम के ऊपर सेल कर सकते हैं। लास्टली हाउ टू बिकेम एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इसके लिए मतलब जिसके लिए कि जो बंदा कोई भी स्किल जिसके पास नहीं है, ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप स्किल सीख लें। ये कोर्स फ्री पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप जो है वो किस तरह जो है वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आप जो है वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू बनाना शुरू कर दो, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर किसी इन्फ्लुएंसर को देख लें, प्रोडक्ट्स रिव्यूज़, अब ये मैंने सर्च किया है, खैर यहाँ पे तो नहीं आ रहा।
ये लैपटॉप के ऊपर भी जस्ट प्रोफाइल्स ही शो होती हैं, ठीक है, ये सर्च बार नहीं आता यहाँ पे, ये भी मुसीबत है। तो मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि जो लोग कर रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे होते हैं लोगों के लिए, बना के दे रहे होते हैं, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं वो, किसी भी बिजनेस के लिए आप जो है वो, जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने लग जाते हैं, तो ऐसा ऐसा फिर आपको छोटे छोटे ब्रांड आपको मैसेज करते हैं कि सर हमारी प्रोडक्ट का भी रिव्यू बना दें, ठीक है, वीडियो बना दें, और जो है वो हम आपको पे करेंगे। स्टार्ट में आपको फ्री ऑफर करना पड़ता है, ठीक है। आप टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल बेसिकली रिव्यू वीडियो बनाते हैं ब्रांड्स प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, या फिर किसी भी बिजनेस के लिए जब आप वीडियो बनाते हैं उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस चीज़ को फिर आप जो है वो एज ए इन्फ्लुएंसर ही बना सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट में आपको जो है ना वो फ्री वीडियोस जो है ना ऑफर करनी पड़ती है ब्रांड्स को। आप ब्रांड्स को जो है ना वो ब्रांड्स को कहते हैं कि अगर आप जो है वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको जो है ना वो फ्री बना देता हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर दें, मैं उसके ऊपर फ्री वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। जब आपके पास फॉलोइंग आने लग जाती है, आपको व्यूज़ आने लग जाते हैं, जब आपके 5-10 हज़ार फॉलोवर हो जाते हैं, तो फिर आप जो है वो उस वीडियो बनाने के लिए जो आप किसी भी ब्रांड के लिए बना रहे हैं उसके लिए फिर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप कोलैबोरेशंस भी करते हैं जिससे आप और फेमस हो जाते हैं। तो ये था ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। बाकी कल इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास 2 शुरू होगी हमारी। अच्छा, अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। आई थिंक बाकी जो है ना वो रिमूव कर दिया क्लास, बाकी इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग भी कल 3 बजे या 4 बजे अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो आपको मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर क्लास एंड करते हैं। अच्छा अहमद भाई, बाद औक़ात ऐसा होता है। जैन भाई आपकी आवाज़ कट हो गई तो है। इसका क्या हिसाब होता है ये? आपकी आवाज़ कट हो गई है, दोबारा ज़रा मैं कह पूछें। रहा मैं कह रहा था कि मैं पहले भी ना ये अपना कॉन्टैक्ट वगैरह अपलोड करता रहा हूँ, लेकिन ये था कि 200 100 से ऊपर ना वीडियो नहीं थी जाती, तो इससे बंदा डिसमोटिवेट हो जाता है। तो इसका क्या हिसाब किताब वगैरह है कि देखें, जब आप कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये मतलब आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, तो अभी आपको क्लियर कर दूंगा तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। जी, आपके क्या नाम था? शिविक सिंह, है कोई क्वेश्चन आपका अवेलेबल है? आपकी आवाज़ नहीं आपकी आ रही, टेक्स्ट कर दे। नहीं नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ओके। बस सीखने की कोशिश करें, समझ ओके, में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर ये करता हूँ इस क्लास को एंड, ठीक है। तो बाकियों को फिर क्लास मिल जाएगी, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं वो ग्रुप का जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनको दिखा दूँ ये, कि ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी कम्युनिटी है, फ्री ग्रुप है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने मेंटोरशिप भी ज्वाइन करनी है तो वो भी ग्रुप है, उसको भी आप जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है जी, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।